बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। व्यूवर्स, आज एक इंतहाई अहम मामला है और हमें इसमें जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे ईवान के इक़्तिदारों में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके बाज़ फ़ैसलों पे हमें दुख और अफसोस होता है। ऐसे फ़ैसले जो बराह रास्त अल्लाह ताला के साथ टकराव के तरफ आप जाते हैं। यानी कि एक तयशुदा बात है, हर नमाज का एक वक्त मुकर्रर है और नमाज वही होती है जो वक्त मुकर्रर पर अदा की जाए। लेकिन ये आज पहली बार नहीं हुआ। मैं इस पे प्रोग्राम नहीं करना चाहता था, लेकिन आज दुख और अफसोस हुआ कि हुकूमत और अपोजिशन की तकारीर सुनने के लिए, उनके आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात और चैलेंजेस को सुनने के लिए नमाज जुमा का जो वक्त है उसको बढ़ा दिया गया खामोशी के साथ। किसी को कुछ पता नहीं। कस्टोडियन ऑफ द हाउस है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। खुदा के लिए ये नहीं करना चाहिए और ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी इससे एक मरतबा के जब तकारीर हो रही थी, नमाज का वक्त आगे कर दिया गया 1 बजे, जो ये इन्होंने ख़ुद तय किया हुआ है। 1 बजे जुमा की जो नमाज है वो खड़ी हो जाती है पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में, और मौलाना साहब अपना जो खुतबा है वो 12:55 पे ख़त्म कर देते हैं। आज 1:10 पर ये नमाज खड़ी की गई और उसकी वजह ये थी कि एहसन इकबाल साहब तकरीर कर रहे थे, जवाब हमाद अज़हर दे रहे थे, फिर हमाद अज़हर जो बात कर रहे थे एहसन इकबाल जवाब दे रहे थे, और मस्जिद में नमाजी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जुमा का खुतबा ख़त्म हो गया, मौलवी साहब खामोश हो गए। अब मौलवी साहब क्या करें? मौलवी साहब असम्बली के मुलाजिम हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट हाउस की जो मस्जिद है उसके जो इमाम मस्जिद हैं वो पार्लियामेंट के मुलाजिम हैं। उनको पैगाम दिया गया कि 10 मिनट आगे बढ़ा दें कि जनाब यहाँ पे बड़ा ये मसला फ़ीसा गौस डिस्कस कर रहे हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही थी कि आपके दौर में ये ग्रोथ रेट था, हमारे दौर में ये ग्रोथ रेट था। वो एहसन इकबाल साहब जो रस्तू हैं, जिनको रस्तू कहते हैं, वो अपने आप को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ हमाद अज़हर जनाब 5.4% ग्रोथ रेट, उसका रोना रो रहे थे। तो क्या बताएं आपको, ये सिलसिला उससे पहले शाह मुतकरशी लगे हुए थे। तो ये लंबी चौड़ी कोई बहस नहीं है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और नमाज वही होती है जो कि वक्त मुकर्रर पर अदा की जाए। या तो आप उसका वक्त तब्दील कर दें, उसको आप रख दें जी 1:15 बजे होगी या 1:30 बजे होगी। अब रवायात के मुताबिक जो भी आपने एक फ़ैसला किया उसके मुताबिक जो कैलेंडर लगा हुआ वहाँ पे आपने 1 बजे का वक्त लिखा हुआ है, और 1 बजे की बजाय आप 1:15 करें या 1:30 बजे करें, ये तो फिर हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। अल्लाह ताला को तो हम धोखा देते ही हैं। अल्लाह ताला किसी से धोखा खाने वाला तो नहीं, वो तो अल्लाह है, उसका तो एक निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है। हम किसको? अपने आप को धोखा देते हैं। अल्लाह ताला की तो ज़ात बुज़ुर्गों बरतर है, हम तो ये उसका निज़ाम, और ये मुख्तलिफ़ हदीस से ये साबित है। तो खुदारा इस तरह की चीज़ों को, ये हसास मामला है, मजहबी और दीनी मामला है, इसको तो सियासत की नज़र मत करें। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद है, मस्जिद के जो औकात नमाज हैं उनको अपनी सियासत की बीट मत चढ़ाएँ। ये तो कोई इतना नहीं है कि आप जो है वो खुदा के लिए इस तरह बड़े इश्यूज़ को वहाँ पे डिस्कस आप कर रहे हैं कि आप नमाज का वक्त ही तब्दील कर दें, और वो भी जुमा की नमाज। चंद लोगों की खातर जो सैकड़ों नमाजी बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, चंद लोग अंदर बैठे हुए थे ऐवानों में, सियासी तकरीरें कर रहे थे। या तो ये हो ना कि अंदर कोई ये वफाकी या कोई इस्लामी या दीनी, या वहाँ पे कोई खुतबा हो रहा था या कम दीनी नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो बंदा कहता भी है, अब स्पीकर साहब बादशाह बंदे हैं, वो नौकरी करनी है इमाम मस्जिद साहब ने भी, तो वो जनाब टाइम बढ़ा दिया।
खामोशी से पढ़ा दिया, मैसेज दे दिया, खुतबा ख़त्म हो गया, अजान जो है वो हो गई, लोगों ने सुन्नतें अदा कर ली, अब बैठे हुए हैं। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये भी मैं कह रहा हूँ, प्रोग्राम पहले मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन आज दुख और अफसोस हुआ कि चंद लोगों और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, भाई आपने अगर आपको इतना ही तकारीर का शौक़ है स्पीकर साहब, आप 1 घंटे का वक्फ़ा करें, उसके बाद दोबारा आप इजलास बुला लें, वक्त नमाज जुमा तो आप वक्त पर अदा करें, लेकिन नहीं, आपने इजलास ख़त्म करना था। 10 मिनट इजलास आपने 1 घंटा वक्फ़ा देने की बजाय आपने क्या किया, आपने तो जनाब उसका वो टाइम ही तब्दील कर दिया। इससे पहले जब गुज़श्ता दिनों कानून साजी हो रही थी, नमाज मगरब की नमाज के बाद आप वक्फ़ा ही नहीं करते थे बाज़ औक़ात, जब कानून साजी हो रही थी तो ताकि बिल पास हो, लोग निकल ना जाएँ, ना इशा का वक्फ़ा होता था। तो इसको, इस्लाम को, इस्लामी रवायात को, इस्लामी इक़दार को पामाल मत करे अल्लाह ताला का, वरना अज़ाब बड़ा सख्त अज़ाब है इन चीज़ों के ऊपर। मैं कोई मौलवी शौलवी तो नहीं हूँ, जो मैंने महसूस किया मैंने बयान कर दिया, मेरा किसी के ऊपर वो फतवा लगाने का अल्लाह के वास्ता कोई इरादा नहीं है, लेकिन इतनी समझ बूझ हमें है कि अगर एक नमाज का वक्त मुकर्रर है तो वक्त मुकर्रर पर नमाज अदा होनी चाहिए, उसी वक्त पे हो। अब लोगों को कोई इम्तहान में डालते हैं, अब दोबारा इजलास बुला लें, 1 घंटे बाद बुला लें, आधे घंटे बाद बुला लें, लेकिन ये ना करें कि इंतज़ार कर रहे हैं और स्पीकर साहब का आर्डर रहता है कि नमाज का वक्त आगे कर दें, फिर आप मुस्तकिल आगे करें, आप 1:30 बजे कर लें, ऐलान कर दें, लेकिन ये ना हो कि लोगों को आप बताएं नहीं और अपने अंदर सियासी तकरीरें हो रही हैं, उससे लोगों को क्या मिलेगा? महंगाई कम हो जाएगी, मुल्क में इस्लामी निज़ाम आप नाफज कर देंगे, रियासत मदीना अमली तौर पर वजूद में आ जाएगी, जिसके नारे इमरान खान साहब लगाते हैं। तो इस्लामी शायर के साथ अल्लाह का वास्ता है, ये मजाक ना करें, और अल्लाह ताला के अज़ाब से हम सब महफूज रहें। अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांगते हैं, मफ़रत करते हैं, मफ़रत के तलबगार हैं अल्लाह ताला से कि वो हमें हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। ये हमारे हुक्मरान हैं जो इक़्तिदार के वालों में, अपोजिशन को भी हिदायत दे, हुक्मरानों को भी, और अल्लाह ताला हमारी गलती कोताहियाँ माफ़ फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए हमारी। ये कोई इसी तरह मैं जज्बात में इस वजह से कह रहा हूँ कि दुख हुआ और अफसोस हुआ कि चंद लोगों की खातर सैकड़ों लोग जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे, और जनाब जब इजलास ख़त्म हुआ तो मौलवी साहब को मैसेज दिया गया कि अब आप जो है वो नमाज़ खड़ी करें, जमात खड़ी करें। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।